मेरी कुछ बुक्स पब्लिश हुई हैं। अभी रिसेंटली जनवरी में गोवा लिटरेरी फेस्टिवल में उनको रिलीज किया। और ये बुक्स मैंने एक आयरिश पोएट एंड राइटर एंड इज वेरी फेमस हाइकूइस्ट, तो उसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है। तो he has written on my paintings a poetry लिखी है, तो एक एक पेंटिंग पे, तो जिसको एक कॉफी टेबल बुक फॉर्मेट में कंपाइल करके ये उन्होंने न्यूयॉर्क में पब्लिश की है। और इनके साथ मैंने और एक किताब की है, वॉक विद गांधी, so which was published in Ireland. I think it was in 2019. That was my, in fact, the first assignment with the Irish writer Gabriel Rosenstock. तो ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक थी, and one can even now download it free. और अभी तक इसकी फ्री डाउनलोड्स अबाउट 10,000 के करीब हुई हैं, एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर। 2014 की मैं बात करता हूँ कि 2014 में एक यहाँ कश्मीर में बहुत ही ज़बरदस्त सैलाब, फ्लड्स आए। yes. और उसमें दिस एरिया पर्टिकुलरली जवाहर नगर वाज मोस्ट इफेक्टेड एरिया। तो उसमें क्या हुआ कि आई लॉस्ट एवरीथिंग इन फ्लड्स। मतलब कुछ भी नहीं बचा। आई लॉस्ट माई पेंटिंग्स, आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई होम। तो हमारे एक दोस्त बॉलीवुड में विदु विनोद चोपड़ा, so is a big name. Yes. तो आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा घर खत्म हो गया है, तो अब व्हाट आई हैव पेंटिंग्स विद मी, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। उसने कहा आप मुझे अपनी पेंटिंग्स मेल करो, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने उसको मेल की पेंटिंग्स, और उसने उनमें से बुक्ड अबाउट 5 पेंटिंग उसने ले ली। तो रेस्ट उसने भेजी आमिर खान को। आमिर खान? हाँ, मतलब आमिर खान के पास आपकी पेंटिंग है? तो हाँ, उसने भेजा उसको, भाई ये पेंटिंग्स हैं, हमारे दोस्त हैं। तो जब मैंने saw those पेंटिंग, उसने कहा हाँ जी, इसको भी, इसको बुलाओ यहाँ पे along with paintings। तो मैं बॉम्बे चला गया। तो अब कहना मेरा ये है कि लाइफ में यू मीट रियल गुड पीपल, यू नो। आमिर खान कॉल्ड मी, ही होस्टेड डिनर फॉर लॉट मेनी पीपल। तो बॉलीवुड के काफ़ी सारे लोग आए। सो एंड ही डिस्प्लेड माई पेंटिंग्स, अपने घर में डिस्प्ले की। तो then I raised quite good amount of money. तो फिर वापस आया, then I rebuilt my home. तो that's, यही इसी प्रोफेशन ने मुझे कैसे हेल्प किया। ये फ्लड के बाद हो गया? ये फ्लड के बाद है। then I reconstructed my home. What was your conversation with Amir Khan at that time, like regarding your work? What he said about your work? See, he simply उसको अच्छी लगी, so then he purchased almost about 15 paintings उसने खरीदी। फिर उनके गेस्ट थे, तो उन्होंने भी पेंटिंग्स खरीदी। तो that's how I raised money to build my house. Okay. ये मेरा एक आइडिया था 2011 से। So I bought a place at Dhara. तो इसमें इंटेंशन ये था कि कश्मीर में एक आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, एक
आइसोलेटेड कम्युनिटी, क्योंकि लॉट मेनी आर्टिस्ट उनका वो अप्रोच नहीं है ताकि वो बाहर जाके शोकेस करें वर्क्स वगैरह। तो इसमें और हालात की वजह से कि हम जो आर्टिस्ट कम्युनिटी बाहर है उनसे दूर चले गए, तो अब वो इंटरेक्शन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। जैसे आर्टिस्ट कैंप और आर्टिस्ट आया करते थे, तो वो नहीं था। तो अब ये गैप है आर्टिस्टों में, दैट कम्युनिकेशन गैप। जैसे कि मुझे ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ स्टेट में कितने आर्टिस्ट हैं, कौन क्या काम करता है। सो आई थिंक इनके लिए एक वो स्पेस चाहिए जहाँ वो बैठ के इंटरेक्ट करें, आपस में बैठ के काम करें, तो शेयर करें अपने व्यूज। तो कश्मीर में ये चीज़ें काफ़ी लैक करते हैं हम। तो अब ये एक इंटेंशन था मेरा, नहीं अगर कुछ ऐसी जगह हो ताकि हम आर्टिस्ट आके रहें उधर और काम करें। तो आपकी आर्टिस्टिक जर्नी में रिवॉर्डिंग मोमेंट्स क्या रहे? कुछ तो आपने शेयर किए, जैसे कि फॉरेन आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, पोइट्स के साथ, या बॉलीवुड में भी आपका रहा है। तो बाकी लाइक इंटरनेशनल या नेशनल जितने भी मतलब आपको रिकॉग्निशन मिली हो आज तक, अगर आप हमसे शेयर करें। नहीं, आप देख लीजिए, सी एज एन आर्टिस्ट रिकग्निशन तो मुझे मिली, मतलब काफ़ी, मतलब पीपल नो मी थ्रू वर्ल्ड। यस, दैट इज ट्रू। और काफ़ी कुछ मीडिया में मेरे वर्क्स के ऊपर लिखा गया है, और बहुत सारे मतलब दे आर इन फैक्ट डूइंग PhDs कर रहे हैं या रिसर्च वर्क, दे डू रिसर्च ऑन माय वर्क्स, तो वो चलता रहता है। मगर अब रिकग्निशन तो काफ़ी मुझे मिली, और जो कुछ मैं करता हूँ सो इट्स नॉर्मली मीडिया उसको कवर करता है। तो अब कहना कि आई हैव बीन अवॉर्डेड, तो मैंने जैसे कि मैंने JJ से पास आउट किया, सो मैं वहाँ से एज अ मेडलिस्ट निकला हूँ फ्रॉम दैट कॉलेज। तो काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ करता था वहाँ पे। देन आई हैव रिसीव्ड क्वाइट नंबर ऑफ अवार्ड्स, जैसे एक है वो हारमोनी इंडिया अवार्ड, देन Barsha award, then other awards. But I'm not really very much keen in getting awards. और मेरी यही पहल रही है कि just to contribute something towards the society के लिए, और मेरा जो काम है is theme based, और मैं बस अपने मजे से काम कर रहा हूँ।